बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात और सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी शेयर करूंगी जी। तो आज हम बनाएंगे चिकन मटर पुलाव। चिकन मटर पुलाव बहुत मज़े का बनता है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। इसके लिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया और इसमें मैंने एक बड़े साइज का सा प्याज काट लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप। प्याज हल्के से हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अभी हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 अदद लौंग, ये शामिल कर देंगे। तो साथ ही साथ हम इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं और इसमें जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया वो भी फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसमें आधा किलो चिकन शामिल कर देंगे। तो चिकन को कलर चेंज होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का ये चिकन और मटर पुलाव बन के तैयार होता है। ख़ास रेसिपी है, सर्दियों में ये बहुत मज़े के लगते हैं और बनाने भी बिल्कुल आसान है। इसमें 1 अदद मोटी इलायची शामिल कर देंगे ताकि चिकन की स्मेल को ख़त्म करती है मोटी इलायची और ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो हमेशा आप जब भी चिकन पकाए इसमें आप लाजमी मोटी इलायची का इस्तेमाल किया करें। सर्दियों में मोटी इलायची वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, नज़ले ज़ुकाम के लिए, गला ख़राब हो। मैंने सोचा छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर। चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर। टमाटर को आप मोटा मोटा काट लें। अभी हम इसमें सारे कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है खुश्क धनिया, इस तरह से आप दरदरा सा इसको कर लें। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च चॉप की हुई, 1 खाने का चम्मच भर के आपने शामिल करनी, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हो। और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। तो नमक यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हो। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। तो मिसाले मैं बहुत कम शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम मिसालों की भुनाई कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मिसाले हमारे जले नहीं और टेस्ट जो है ना वो चिकन का ख़राब ना हो। अच्छे टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी बिरयानी मसाला। आप चाहे तो डाल सकते हो, चाहे तो आप सिंपल भी बना सकते हो। मैं ये थोड़े से टेस्ट के लिए इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छे से बुनाई कर लेंगे, इसलिए मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर और बाकी मसाले थोड़े से कम डाले थे। जब हम बिरयानी मसाला शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसाले हो जाएंगे और फिर जो है ना वो मज़ा नहीं आता चिकन पुलाव का। अच्छे से यहाँ पे हम बुनाई करेंगे। मसाले डालने के बाद साथ ही हम इसमें 1 कप भर के हम मटर डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि बढ़िया सा टेस्ट आए और मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन और मटर के अंदर जज़ब हो जाए जी। तो अच्छे से चिकन और मटर हमने भून लिए हैं। तो एकदम परफेक्ट सारी चीज़ें भून चुकी हैं। अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 1.5 गिलास चावल ले रही हूँ, तकरीबन ये वज़न में बनते हैं। 3 पाव चावल ले रही हूँ और इसमें पानी शामिल करूँगी मैं 3 गिलास। इसमें हम पानी डाल देंगे 3 गिलास। पानी शामिल करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और आँच को हम तेज़ कर देंगे ताकि ज़बरदस्त सा जो है ना वो बॉयल आ जाए। जब इसमें बॉयल आ जाए तो आपने आँच को थोड़ा लो कर देना ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। 1.5 गिलास चावल हैं, चावलों को मैंने धो लिया और यहाँ पे चावल शामिल करने के बाद हल्के हाथ से हम चावलों को मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर करेंगे ताकि चावल जो है ना वो पानी को जज़ब कर लें। तो जब इसमें हल्का सा बॉयल आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, 1 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे। चावलों में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अभी हम इसकी साइड इस तरह से चेंज करेंगे। जब हम मिक्स करेंगे तो नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले चावल नीचे चले जाएंगे। इस तरह बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये चिकन और मटर का पुलाव बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हम नमक जो है ना वो टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें कम लगा तो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा नमक यहाँ पे मुझे कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। 1 टीस्पून और इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हल्के से हम मिक्स करेंगे और कवर करेंगे जब तक चावल जो है ना वो अच्छे से पानी जज़ब कर ले। अभी इसमें हल्का सा पानी है, इस पानी को भी हम अच्छे से खुश्क करेंगे। तो चावलों ने अच्छे से पानी जो है ना वो खुश्क कर लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी। चाहे तो डाल सकते हो, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो। अभी हम इसे दम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तवे को गर्म करें, तवा जब गर्म हो जाए तो आंच कम कर दें और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दें। तो आप अपने चावलों के हिसाब से जो है ना दम लगा सकते हो। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। मैं 10 मिनट के लिए चावलों को चिकन मटर पुलाव को 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये पुलाव जो है ना चिकन मटर पुलाव किस तरह से बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट, आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग, यकीन जाने इतने टेस्टी और इतने मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। ये माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारे चिकन पुलाव तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे।
तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।